मूवी की स्टार्टिंग में हम फील्ड में एक लोकल फार्म को देखते हैं। इस जगह का नाम बर्नियार्ड होता है और यहाँ पे हर तरह के जानवर मौजूद होते हैं। पर जैसे ही उसका ओनर अपने कामों से बाहर जाता है तो उसके जाते ही सारे जानवर दो पैरों पे खड़े हो जाते हैं और सब आपस में इंसानों की तरह बात करने लगते हैं। वहीं उस फार्म के लीडर बेन को देखते हैं जो बहुत जिम्मेदार था। वहाँ सभी से अपने अडॉप्टेड सन के बारे में पूछ रहा होता है। ओटिस बहुत ही फन लविंग और बेपरवाह काऊ था जिसे किसी भी जिम्मेदारी से कोई भी मतलब नहीं था और वो अपने फार्म के दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। दूसरी तरफ बेन ने सारे जानवरों को मीटिंग के लिए बुलाया होता है। तभी ओटिस मस्ती करते हुए वहां आ पहुंचता है। बेन उसे शांति से बैठने को कहता है और सभी को बताता है कि उल्फ सीजन चालू हो गया है। वो उल्फ के शिकार से बचने के लिए रूल्स बताता है। किसी को भी फार्म से बाहर नहीं जाना है और सारे ग्रुप में रहेंगे। और इसी के साथ मीटिंग समाप्त हो जाती है। वहाँ से सभी के जाने के बाद बेन एक बार फिर से ओटिस को रूल समझाता है, लेकिन ओटिस को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी और वो बोलता है कि जब मैं यहाँ का लीडर बनूंगा तो किसी भी जानवर को बचाव के लिए मदद की जरूरत नहीं होगी, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकेंगे। पर बेन बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान खुद की रक्षा करता है, पर एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग इंसान पूरी कम्युनिटी की रक्षा करता है। पर ओटिस इस बात को इग्नोर करते हुए मौज मस्ती करने निकल जाता है। वहीं एक मैडी नाम की चिक के साथ खेल रहा होता है। तभी उसकी नजर डेजी नाम की एक प्रेग्नेंट काऊ पर पड़ती है जो इस फार्म में नई आई थी। ओटिस को डेजी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो उससे खुद को इंट्रोड्यूस करता है। पर बेसी डेजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी रात जब उसका ऑनर सो जाता है तब बैन सबको इसकी खबर देता है और सब जानवर एक जगह हो जाते हैं और साथ मिलकर पार्टी शुरू करते हैं जहाँ डेजी और बेजी भी आ जाते हैं। लेकिन बैन वहाँ नहीं आता, सारे जानवरों को रक्षा करने के लिए पहरा दे रहा होता है। तभी वहाँ ओटिस आ जाता है। वो दोनों मिलकर बातें करते हैं। बेन बताता है कि जब वो बचपन में अकेला था तब उसे अडॉप्ट किया था, तब से वो यहाँ रहकर उसकी और सारे जानवरों की हिफाजत करता है और साथ ही उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ओटिस पार्टी के लिए लेट हो रहा था, वो वहाँ से चला जाता है और उस पार्टी में पहुंचकर बहुत एंजॉय करता है। वहीं बेन जहाँ पहरा दे रहा था तो कुछ उल्फ मौका पाकर हंस का शिकार करने आ जाता है। पर सही समय पर बेन वहाँ आ जाता है, लेकिन उल्फ का लीडर डैग बेन को अकेला समझकर उसे अंडर एस्टिमेट करता है और सभी मिलकर बेन पे अटैक कर देते हैं, जिन्हें बेन बड़े आसानी से संभाल रहा होता है। उनके साथ फाइट के दौरान डैग उसे काट लेता है, लेकिन उसके बाद भी बेन हार नहीं मानता है और उन सबको सबक सिखाता है। इसीलिए सारे उल्फ डर कर भाग जाते हैं और उस जख्म के कारण बेन वहीं गिर जाता है। ओटिस को जब खबर मिलती है तो भागते हुए वहाँ आता है। आखिर में बेन की मौत हो जाती है। उनका ऑनर उसकी बॉडी को हिल साइड में दफना देता है। सभी जानवर भी उसकी कुर्बानी के लिए ट्रिब्यूट देने आते हैं। बेन के जाने के बाद ओटिस बहुत दुखी हो जाता है और उसे मिस कर रहा होता है। पर उसके बाद फार्म के जानवरों को नए लीडर की जरूरत थी। बेन हमेशा से चाहता था कि उसके बाद ओटिस लीडर बने, इसीलिए सारे जानवर उसे लीडर बना देते हैं। लेकिन ओटिस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था, पर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इसी दौरान उनका ऑनर सभी को उस हाल में देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करे ओटिस के दोस्त उसे बेहोश कर देता है और उसे एक पेड़ के नीचे ले जाकर सुला देता है, जिससे उसे लगे कि वो सपना था और उनका आइडिया काम कर जाता है। इसके बाद ओटिस फ्रेडी और पैक को फार्म की जिम्मेदारी देकर घूमने निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे 3 जर्सी काऊ मिलते हैं। तभी वहाँ 3 शरारती बच्चे आ जाते हैं और एक घास चरते काऊ को परेशान करने लगते हैं और भाग जाते हैं। ये देखकर वो काऊ बहुत गुस्सा होता है। वो ओटिस को बच्चों को सबक सिखाने के लिए कन्विंस करता है और ओटिस उसकी बातों में आ जाता है और वो फार्म के पास से एक घर से कार चुराते हैं और उसे उन बच्चों का पीछा करते हैं। जिस बच्चे ने काऊ को परेशान किया था उसके रूम में जाकर उसे बुरी तरह से डरा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पर रास्ते में उनकी स्पीड के कारण पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और उन्हें लगता है कि उस कार को कुछ लड़के चला रहे हैं, इसीलिए वो उनका पीछा करते हैं। पर वो सब किसी तरह पुलिस से पीछा छुड़ा लेते हैं और उस टूटे कार को वापस लाकर उस घर पे लगा देते हैं। ओटिस और बाकी सभी उस लड़के को सबक सिखाकर बहुत खुश थे। उनके जाने के बाद अपने डैड बेन की तरह उस फार्म की रक्षा के लिए पहरा दे रहा होता है। तभी डेजी वहाँ आ जाती है। ओटिस उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ डेजी उसे अपने बारे में बताती है कि उसके हस्बैंड और बाकी झुंड एक स्टॉर्म में मारे गए। तभी ओटिस देखता है कि उल्फ की झुंड एक खरगोश का पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसे बचाने जाता है। वो खरगोश तो वहाँ से बचकर निकल जाता है, पर जैसे ही ओटिस उन्हें देखता है तो बहुत डर जाता है। डैग को जब पता चलता है कि वो बेन का सन है तो उसका मजाक बनाने लगता है।
क्योंकि उन्हें पता था कि बेन की तरह पावरफुल नहीं है। ओटिस बेपरवाह है, उसे कमजोर समझकर एक डील करता है। वो कभी कभी फॉर्म आकर कुछ एनिमल को ले जाया करेगा और ये बात सिर्फ उन तक ही रहेगी। अगर वो जरा से भी हिम्मत दिखाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ओटिस शांति से उनकी पूरी बात सुन रहा होता है। ये कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ओटिस दुखी होकर अपने डैड के कब्र के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप एक ग्रेट डैड और ग्रेट लीडर थे, पर मैं आपके जितना बहादुर और रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर आज आप यहाँ होते तो उन उल्फ का डटकर सामना करते, पर मैं उनके आगे कमजोर पड़ गया, इसीलिए मैं अपने फॉर्म के लीडर बनने के लायक नहीं हूँ। और अगले दिन ड्यू का वहाँ का लीडर बनाकर जाने लगता है। तभी डेजी वहाँ आती है और उसके जाने के कारण पूछती है। तब ओटिस उसे बता देता है कि यहाँ सब उस पर ट्रस्ट करते हैं, पर वो उनकी हिफाजत करने के काबिल नहीं है। डेजी के समझाने के बाद भी वो अपना फैसला नहीं बदलता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि मैडी नाम की छोटी चीक और भी कुछ हंस को ले गया है। तभी ये सुनकर ओटिस उन्हें बचाने का तय करता है और अकेले ही उन उल्फ की सामना करने निकल जाता है। वहीं उल्फ ने सारे हंस को अपने इलाके में कैद कर रखा होता है और जैसे डैग मैडी को खाने वाला होता है तभी ओटिस वहाँ आ जाता है, जो गुस्से में उससे सारे हंस को छोड़ देने को कहता है। तब डैग सारे उल्फ को उस पर अटैक करने को कहता है। ओटिस इस बार सभी से डटकर सामना करता है, पर उल्फ की संख्या ज्यादा थी। इसकी फायदा उठाकर डैग बैन की तरह उसे भी काट लेता है और ओटिस भी जख्मी होकर वहीं गिर पड़ता है। पर जब वो उल्फ को हंस की तरफ बढ़ता देखता है तो अपने डैड की बात याद करके उनके लिए हिम्मत करके उठ खड़ा होता है। तभी डैग देखता है कि ओटिस के पीछे उसके दोस्त भी वहाँ पहुँचे हैं। उतने में तीनों जर्सी कौ भी कार से आ जाते हैं, जिससे ओटिस को भी बहुत हिम्मत मिलती है और वो अपने छोटे दोस्तों को भी इन्फॉर्म करके बुला लेता है और उन सबको एक साथ ग्रुप में देखकर उल्फ कमजोर पड़ते हैं। तभी डैग पीछे से ओटिस पे हमला करने वाला होता है कि ओटिस को इसकी खबर हो जाती है और उसे पकड़ लेता है, पर डैग को वापस फॉर्म पे ना आने को बोलकर छोड़ देता है और इस तरह से अपने डैड की मौत का बदला भी ले लेता है। पर जब वो सब हंस को लेकर जा रहे होते हैं तो पता चलता है कि डेजी की तबीयत बिगड़ रही है। वो वहाँ टाइम पे पहुँचने के लिए एक जगह डाइनर से कुछ बाइक चुरा लेते हैं और उससे सैर करते हुए जल्दी ही फार्म तक पहुँच जाते हैं, जहाँ ओटिस देखता है कि डेजी ने एक काफ को जन्म दिया था और उसका नाम ओटिस के डैड का नाम बेन रखती है। ओटिस को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आखिर में सभी के कहने पर वापस जाने का मन बदल लेता है और तय करता है कि वहीं रहकर डैड की तरह फॉर्म की सभी जानवरों का हिफाजत करेगा और सारे जानवर भी उसकी इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।